आइए साथियों, मित्रों, दोस्तों, बहनों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर आए हैं, जो वर्तमान में कौन सा पद किसके पास है और परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस पर हम अध्ययन करने जा रहे हैं ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। इतनी बार परीक्षा में आए हैं कि ना जाने कितनी बार परीक्षा में आए हैं। कभी मिलान पर आधारित आते हैं, कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, कभी इनडायरेक्ट पूछ लिया जाता है। इसलिए छात्रों की डिमांड को देखते हुए इस सीरीज को प्रारंभ करने जा रहे हैं कि वर्तमान में कौन भारत में किस पद पर बैठा है और परीक्षा की दृष्टिकोण से अति ही उत्तम है। बीएड में बहुत सारे इसी तरीके से बताए तो बहुत प्रश्न आए, पेट के एग्जाम में इसी तरीके से क्लियर कराया गया तो बहुत सारे प्रश्न जेके कंपटीशन सेंटर से आए। लगभग 55 प्लस प्रश्न आए हैं, जो छात्रों के, दोस्तों के, मित्रों के, बहनों के लगातार फोन आ रहे हैं कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है जेके कंपटीशन सेंटर से। आइए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत के नए सूचना और प्रसारण मंत्री और युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? तो इसका आपका सही उत्तर है अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर नए खेल मंत्री हैं और बहुत ही युवा मंत्री हैं। इससे पहले इन्होंने स्थान किसका लिया, ये भी जानने की बात है कि इससे पहले कौन थे। तो आपका उत्तर होगा किरण रिजिजू। ये आपको बता देना, यदि इस प्रकार से आए तो इसका उत्तर ये होगा। इससे पहले क्या थे, अगर पूछा जाए कि इससे पहले किस पद पर थे, तो आपको बता देना है बीसीसीआई के अध्यक्ष थे। ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए कि इससे पहले भी क्या थे, तो इससे पहले हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश में जो क्रिकेट संघ है, क्रिकेट संघ के प्रमुख थे। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको ध्यान रखना है। और इनका यदि पूछा जाए, चर्चित हैं, युवा हैं, जन्म कहाँ हुआ, तो आपको बता देना है हिमाचल प्रदेश में हुआ। और आपसे यदि ये जानकारी पूछी जाए कि हिमाचल प्रदेश में कहाँ हुआ, तो हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर नामक स्थान पे हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, क्या खास है, ये ओलंपिक खेल के खिलाड़ी थे। ओलंपिक खेल के खिलाड़ी थे जिन्हें प्रथम मंत्री बनाया है, खेल मंत्री, प्रथम खेल मंत्री बनाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये देख लीजिए, ये है अनुराग सिंह ठाकुर। इनका चित्र है, इमेज है। इस इमेज को गौर से देखिए, क्योंकि बहुत ही शांतिपूर्वक जब हम कोई इमेज ग्रहण करते हैं तो परीक्षा में हमारे ऑटोमेटिक याद हो जाती है। और ये 17वीं लोकसभा में, जो 17वीं लोकसभा थी, उसमें वित्त एवं कारपोरेट मंत्री थे। और पहली बार ये एमपी जो बने थे वो 2008 में बने थे। ये आपको ध्यान देना। आइए आगे देखते हैं। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत के 48वें नए मुख्याधीश कौन बने हैं? तो इसका आप बताना है एन बी रमन्ना। अच्छा, ये फोटो है, देखिए, बहुत ही चिंतन मनन करते हुए बुद्धिजीवी व्यक्ति। इससे और क्या प्रश्न हो सकते हैं? हाँ, पूछा जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय की बात चल रही है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई।
इस आधार पर प्रश्न बन सकते हैं। स्थापना आपसे पूछी जा सकती है। तो आपको बता देना है 1935 में। नहीं सॉरी, 1937 में बताना है आपको। 1937 में। अच्छा, 1935 निकल आया तो ये क्या था? ये अधिनियम था। इस अधिनियम द्वारा ही 1937 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है अनुच्छेद 124। इसमें क्या है? संसद, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में सदस्यों की वृद्धि कर सकता है सदस्य संसद। ये आर्टिकल 124 में है। ये आपको ध्यान देना है। जब संविधान का निर्माण हुआ था तो मूल संविधान में कितने सदस्य थे सर्वोच्च न्यायालय के? तो ये पूछ सकता है कितने थे, तो आपको बता देना 7 + 1 यानी कुल मिलाकर 8 थे। एक मुख्य न्यायाधीश था और बाकी 7 जो थे वो सदस्य थे। अच्छा, वर्तमान में पूछ सकता है कि वर्तमान में कितने हैं। वर्तमान वर्ष 2019 तक की बात है, तो ये आपको बता देना है 33 प्लस 1 है, अर्थात एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 न्यायाधीश है। ये भी प्रश्न पूछ सकता है। अनुच्छेद 32 है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय की जो रिटें हैं, जैसे कि आपकी परमादेश है, प्रतिषेध है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, अधिकार परीक्षा है, इस प्रकार की रिटें जब सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जाती हैं जब मौलिक अधिकारों का हनन होता है। आइए आगे देखते हैं। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जुलाई 2021 में किस भारतीय अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र कर समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया? नाम है रश्मि रंजन दास। अच्छा, रश्मि रंजन दास। ये क्या प्रश्न आ सकता है परीक्षा में? कई बार कार्यकाल पूछ सकता है आपसे कि इनका कार्यकाल कितना है, ये आपसे पूछ सकता है। आपको बता देना है 2021 से 2025 तक। ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, इनका जो चयन हुआ, विश्व के 25 सदस्य थे जाने माने, उनमें से एक भारतीय का चयन हुआ। अच्छा, इससे होना क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अर्थव्यवस्था है और पर्यावरण है एवं पर्यावरण, इसकी सुरक्षा इसकी सुरक्षा पर प्रयास करना है, मजबूत करना है। और क्या करना है? जो कर प्रशासन होता है, कर प्रशासन, इसको मजबूत करना है। ये भी इसका उद्देश्य है। और क्या हो सकता है? अंतर्राष्ट्रीय जो कर होते हैं उनकी चोरी को रोकना है। ये भी इसका उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय कर की चोरी को रोकना, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें शामिल जो 25 देश हैं, उन 25 देशों में आपको ये महत्वपूर्ण याद रखना है कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से, ये पूछा जा सकता है पड़ोसी देश। तो आपको बता देना है, एक आपका चीन है, सॉरी, एक आपको बता देना है चीन है, और एक बता देना है म्यांमार। और म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। ये आपको ध्यान देना है। अन्य देश भी बहुत सारे हैं, जैसे रूस है आपका, एक कनाडा, कनाडा की नियुक्त हुआ है, और जर्मनी है,
इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया वगैरह इनका चयन हुआ। ये आपके कौन है? रश्मि रंजन दास। ये आप गौर से देखिए और आप इनको, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना बहुत ही ज्यादा रहती है, चाहे एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी का हो, चाहे पेट का मेंस एग्जाम हो, चाहे आपका पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो। बहुत ही अधिक प्रश्न हमने जिस तरीके से मैपिंग कराई थी उस तरीके से बहुत ही अधिक प्रश्न आए। 14 प्रश्न मैपिंग से आए, जो मैंने करंट अफेयर्स में मैपिंग आपको कराई थी। पेट में 14 प्रश्न आए इस तरीके के, और बाकी जो मैंने कराते समय उसका विस्तार किया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट उस चीजों को बताया, उससे जुड़े हुए प्रश्न 40 प्रश्न आए। इस तरीके से 50 और 60 के बीच में जेके कंपटीशन सेंटर से पेट के एग्जाम में प्रश्न आए हैं। और बहुत ही छात्रों के फोन आए हैं कि बहुत से छात्र ऐसे हैं जिन्होंने मात्र करंट अफेयर्स की वीडियो देखी और उनके 60 और 65 प्लस सवाल हुए हैं, प्रश्न हुए हैं, करेक्ट हुए हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे बहुत ही महत्वपूर्ण, 16 जुलाई 2021 को भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया? ये आपका पुलित्जर पुरस्कार है जो 2018 में प्रदान किया। अच्छा, ये दानिश सिद्दीकी क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इसे करंट अफेयर में समाहित किया? तो ये ध्यान देने की बात है। सबसे पहले बता दूं कि ये मरे तो इनकी उम्र थी 38 वर्ष। ये आपको ध्यान देना। इस बताने के पीछे क्या है? अफगानिस्तान में जो कंधार है, उसमें कंधार में सैनिक और प्लस तालिबान, जो अब भी मुद्दा गरमाया हुआ है, इनमें संघर्ष हुआ, इनके बीच लड़ाई हुई, जिसकी वजह से दानिश सिद्दीकी की मौत हो गई। क्यों? क्योंकि वहां पर वो पत्रकारिता की रिपोर्ट, पत्रकारिता का अपना काम पूरी तरीके से कर रहे थे, तल्लीनता में थे, पूरी तरीके से लगे हुए थे। इन्होंने पूरी सच्चाई को दिखाने के लिए उन सैनिक व तालिबानियों के बीच की लड़ाई को फोटोग्राफर के रूप में समाहित करने के लिए पूरा प्रयास किया और खुद उसमें शहीद हो गए। इसलिए इन्हें 2018 में पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। 2018 में, यह आपको ध्यान देना, पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। और ये जो थे, एक समाचार एजेंसी है जिसका नाम है रॉयटर्स। उस रॉयटर्स में फोटोग्राफर थे, उसके लिए ये काम करते थे। और इन्हें जो पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था जो रोहिंग्या शरणार्थी थे, रोहिंग्या शरणार्थी, उस संकट को, जो रोहार्थी ये संकट था, उसकी इन्होंने रिपोर्टिंग की थी, मौत की चिंता नहीं की थी और वहां से सुरक्षित रहे थे। पूरी दुनिया को इन्होंने सही रिपोर्ट दिखाई और उसकी वजह से 2018 में इन्हें पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। इसलिए ये करंट में चर्चित है और हर एग्जाम में आने की संभावना अधिक है। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका नए रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव। अब नए रेल मंत्री आपके अश्वनी वैष्णव हैं, तो इनमें क्या क्या इनकी और जानकारियां हो सकती हैं? ये जो है, इन्होंने किसका स्थान लिया, इस तरीके का प्रश्न हो सकता है कि स्थान किसका लिया। तो आपको बताना है पीयूष गोयल। इनसे पहले ये रेल मंत्री थे।
ये आपको ध्यान देना है। और क्या पूछा जा सकता है? पीयूष गोयल को क्या दिया गया, ये भी पूछ सकता है इसके साथ साथ। तो आपको बता देना है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय दिया गया है इनको। और भी दिया गया है, एक खाद एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय दिया गया है। खाद एवं सार्वजनिक सार्वजनिक वितरण मंत्रालय दिया गया है, ये आपको ध्यान देना है। और भी है, एक कपड़ा मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, ये भी आपको ध्यान देना है। और ये क्या थे? अश्वनी वैष्णव, इससे पहले जो उड़ीसा के, मतलब एक आईएएस अफसर, उड़ीसा कैडर के आईएएस अफसर थे, ये आपको ध्यान देना है। इससे संबंधित चित्र देख लीजिएगा, ये हैं आपके अश्वनी वैष्णव। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण है, उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के महासचिव बने। अब ये महासचिव बने, इससे संबंधित और क्या, ये हैं आपके उत्पल कुमार। क्या क्या जानकारियां हो सकती है, क्या क्या हो सकता है, किसने इनको नियुक्त किया, यह आ सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ओम प्रकाश बिरला। और ओम प्रकाश बिरला कौन है? लोकसभा के अध्यक्ष, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या हो सकता है, ये इससे पहले कहां थे? उत्तराखंड में थे, यानी उत्तराखंड कैडर के आईएएस अफसर थे, ये आपको ध्यान देना है। और क्या पूछा जा सकता है, इन्होंने स्थान किसका लिया, यानी इससे पहले कौन थे? तो आपको बहुत ही चर्चित महिला है, इसने लता श्रीवास्तव, ये आपको ध्यान देना है, ये आपको ध्यान देना है। और ये उत्तराखंड में क्या थे, ये भी आ सकता है, तो आपको बता देना है मुख्य सचिव थे, ये भी जानकारी होनी चाहिए, मुख्य सचिव थे। और इन्होंने उत्तराखंड में क्या किया, जो अर्थव्यवस्था थी उसको मजबूत करने का काम किया। उत्तराखंड सरकार ने अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, यह आपको ध्यान देना है, ये इसका मुख्य काम था वहां पर। और भी प्रश्न हो सकते हैं, मगर इतना ही बहुत महत्वपूर्ण है। आइए आगे देखते हैं। बहुत ही ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपका, डॉक्टर राजीव कुमार को नीति आयोग का नया अध्यक्ष, ये हैं आपके उपाध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। अच्छा, मैंने कई बार पीछे बताया था, उपाध्यक्ष है नीति आयोग, मैंने कई बार नीति आयोग के बारे में करंट अफेयर्स में जब भी जिक्र आया है मैंने बताया है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं। इस तरीके का भी प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको बताना है प्रधानमंत्री, ये आपको ध्यान देना है। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई, ये भी प्रश्न कई बार आया है, आपको बता देना है 1 जनवरी 2015 को हुई, ये मैंने कई बार बताया। और क्या प्रश्न हो सकता है, इसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं, इसकी संरचना क्या होती है, सदस्य पूछा जाए आपसे कि सदस्य कौन कौन होते हैं, तो आपको बता देना सभी जो राज्य हैं, सभी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, ये आपको ध्यान देना है। कई बार कंपटीशन में पूछा गया है, मैं उन्हीं प्रश्नों पर ज्यादा फोकस करता हूं जो बार बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं। और संघ राज्य, जो संघ के शासित प्रदेश होते हैं, उनके उपराज्यपाल होते हैं, ये आपको ध्यान देना है, उपराज्यपाल होते हैं। अच्छा, उपाध्यक्ष कौन नियुक्त करता है, तो आपका उत्तर होगा प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। एक प्रश्न और हो सकता है कि एक सीईओ नीति आयोग का, वो कौन है, मैंने कई बार बताया आपको, अमिताभ कांत है, ये आपको ध्यान देना है। इस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं। आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, ये लास्ट प्रश्न है,
और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक ज़रूर दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।